हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे वंडर वुमन मूवी के बारे में। तो अगर आपने मूवी अब तक नहीं देखी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं मूवी के अंदर की कोई डिटेल नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये नॉन स्पॉइलर रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी आप कोई डीसी की मूवी देखने जाते हैं तो आप इन 3 चीजों की कंप्लेन कभी नहीं कर सकते: बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीन्स। तो ये 3 चीजें तो इस मूवी में बढ़िया थी, पर इसके अलावा भी मूवी में बहुत कुछ बढ़िया था, जिसके बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अब तक की सबसे बढ़िया मूवी है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। पहली बात तो इसमें डीसी का एक इंट्रो था, जिसे देखकर ये पता चलता है कि ये एक डीसी की मूवी है, जिससे ऑडियंस में डीसी का नाम और कॉमन हो जाएगा। और इस मूवी में पिछली तीनों मूवीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे सुसाइड स्क्वाड की प्रॉब्लम थी पेसिंग। उस मूवी को देखकर ऐसा लगता था कि बस बहुत सारे सीन्स एक साथ जोड़ दिए गए हैं, पर ये वंडर वुमन पहली डीसी की मूवी है जिसमें पेसिंग अच्छी है। इसका मतलब है कि मूवी जब शुरू से लेकर एंड तक चलती है तो आपको एक भी सीन फालतू नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि किसी सीन पर हद से ज्यादा टाइम दे दिया गया या जिस सीन को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था उसे कम टाइम मिला। मूवी में जितने भी सीन्स है वो सभी इंटरेस्टिंग है। वो सारे सीन्स है जो इसमें होने चाहिए थे, और किसी सीन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ना होता तो भी चल जाता। ना ये लगता है कि कोई भी सीन जो कैरेक्टर और स्टोरी को समझने के लिए जरूरी था वो इसमें नहीं था या उस पर कम टाइम दिया गया। टाइम टू टाइम एक्शन सीन्स भी आते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि जहाँ एक्शन की जरूरत थी वहाँ वो था नहीं। जितना टाइम डायना की लव स्टोरी को मिलना चाहिए था उतना उसे मिला, जितना बाकी कैरेक्टर्स को मिलना चाहिए था उतना उन्हें मिला। तो हर चीज में बैलेंस बहुत बढ़िया था। इसके अलावा बैटमैन वी सुपरमैन की प्रॉब्लम थी कि उस मूवी में बहुत सारी स्टोरीज एक साथ एक ही मूवी में डाल दी थी, पर यहाँ मेन फोकस एक ही चीज पर था, और वो है वंडर वुमन पर। और अगर आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो भी आप इसे देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उसका ओरिजिन बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताया गया है। और मैन ऑफ स्टील की प्रॉब्लम थी कि वो कुछ ज्यादा ही डार्क और सीरियस थी, और ये मूवी भी डार्क और सीरियस है, पर एक लिमिट में। डार्क टोन है, पर स्क्रीन पर इतना अंधेरा नहीं कि आपको कुछ दिखे ही ना, जो देखकर अच्छा लगा। पहली बार किसी डीसी मूवी में इतने कलर्स दिखे, स्पेशली स्टार्टिंग के थेमिस्क्रिया वाले सीन्स में। और इसमें जोक्स भी थे, और उन्हें सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो जानबूझकर डाले गए हैं कि हमें मार्वल से कंपटीशन करना है और हमारी मूवीज के रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि सब कहते हैं कि हमारी मूवी कम फनी है तो चलो इसमें जोक्स डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। जोक्स जहाँ चाहिए थे, जितने चाहिए थे उतने ही है। तो इसका मतलब क्या उन्होंने एमसीयू मूवीज का फॉर्मूला यूज किया है? ऐसा भी नहीं है। ये उससे काफी अलग है, और ये वो स्टाइल है जो डीसीयू अपनी मूवीज में लाना चाहता था, पर शायद किसी वजह से अब तक ला नहीं पाया। पर एक चीज है जो उन्होंने एमसीयू से कॉपी की है, और वो है विलन पर ध्यान नहीं देना। हालांकि बाकी कुछ डीसीयू के विलन से इस विलन की स्टोरी काफी सही है। और टेंशन मतलब मैं विलन का सस्पेंस नहीं बताऊंगा, पर वो विलन कभी आपको अच्छा लगता है और कभी ठीक ठाक ही, और उस पर फोकस ना भी हो तो भी चलता है, क्योंकि ये वंडर वुमन की स्टोरी है तो उस पर ध्यान दिया गया है। ये ज्यादा सही रहा। एक्टिंग भी सबने बढ़िया की है, स्पेशली गैल गैडोट और क्रिस पाइन जो मेन रोल में है, उन्होंने बढ़िया काम किया। अब कई लोगों की कंप्लेन आई कि ये मूवी हिंदी में रिलीज क्यों नहीं हुई। अब वो तो मैं नहीं जानता, पर डीसीयू के लिए एक बहुत ही बुरा फैसला है इंडिया के हिसाब से। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आप चाहे तो ये मूवी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मैंने भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थिएटर में पहली बार इंग्लिश में ही देखी थी। इस इंसान की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पर मेन स्टोरी आप समझ जाएंगे। अब कई लोग कहेंगे कि अब जस्टिस लीग पर से प्रेशर कम हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अभी भी जस्टिस लीग ही डिसाइड करेगी कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। हालांकि मुझे अच्छा लगा कि इसमें बिना बात का जस्टिस लीग का कनेक्शन नहीं डाला गया। और आपका टाइम बचाने के लिए बता दूं कि इसमें कोई मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि इस मूवी के बाद मैं जस्टिस लीग में स्पेशली वंडर वुमन को देखने के लिए मैं पहले से 10 गुना ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तो अब आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर आप इसे देख चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।